जितना बड़ा दुराचारी रहा हो, सम्यक रूप से जिसने विचार लिया कि मेरा कल्याण, मेरा परम मंगल केवल भगवान से ही होगा और अंदर से आश्रित हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। साधन में त्रुटि, साधन में कमी, आश्रय पक्का, भगवत प्राप्ति पक्की। आश्रय में कमी, आश्रय में त्रुटि, साधन बहुत बढ़िया, जन्म जन्म लगेंगे। समझ लो, क्योंकि आश्रय ही सर्वोपरि है। हम हृदय की अपनी बात कह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति आएगी कि शरीर से ठाकुर सेवा नहीं बन पाएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी कि कान से सुनाई नहीं देगा भगवत कथा, ऐसी परिस्थिति आएगी जबान से बोल नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति आएगी कि होश नहीं रहेगा। अब कौन सा काम आपका भगवत प्राप्ति कराएगा? कोई शुद्ध नहीं। और उस समय मृत्यु होती है तो जहां हमारी चिंतन वृत्ति बेहोश हुई वही परिणाम मिलेगा। लेकिन जो आश्रित है उस समय वो आश्रयदाता, उसके हृदय में स्फूर्ति होता, स्फुरण होता है उसका, वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है और अंतिम चित्तवृत्ति घूमकर उस आश्रयदाता पे आती है और वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। निहाल कर दिया भगवान ने, आश्रय देकर निहाल कर दिया। आश्रय देकर, हमने आश्रय लिया, यह भी कमजोर बात है, क्योंकि हम तो ऐसे ढुलमुल स्वभाव के हैं कि आज कहते हैं भगवान का आश्रय लिया, मन कहीं धन का आश्रय ले ले, कहीं तन का आश्रय ले ले, कहीं जन का आश्रय ले ले। हमारा भरोसा नहीं कि हमने आपका आश्रय लिया है, आपने हमें आश्रय दिया है, ये बात आपको समझनी। आपने हम जैसे को, हम जैसे भी हैं, हमने दावा नहीं पेश किया था कि आश्रय दे दो, हम आश्रय के लायक हैं। आपने आश्रय दिया है, बस आपने आश्रय दिया है, इस भरोसे से मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं। निर्विकार भाव है कि हमें आपकी प्राप्ति होगी, क्योंकि आपने हमें आश्रय दिया है। इतने लोग बैठे हैं, इनमें से बताओ कि आपने आश्रय लिया है या प्रभु ने आश्रय दिया है? तो आपके हृदय में एक बात आएगी, प्रभु ने आश्रय दिया है, मैं कहां इस लायक था। और जिनको लायक लग रहा हो तो कुछ दिनों में देख लेना तुम लायक हो क्या, क्योंकि अपना पूरा जीवन यही है। 10-20 वर्ष का तो अनुभव है नहीं, पूरे जीवन का अनुभव कह रहे हैं। अगर तुम्हें योग्यता लग रही हो कि मैं कुछ योग्य हूं, तो कुछ ही दिनों में देख लेना, पूरा पोंछा लगा मिलेगा तुम किसके योग्य हो। बिल्कुल क्लियर बात कह रहा हूं, इस समय जो कह रहा हूं। तुम्हें अगर लग रहा हो कि मैं किसी योग्य हूं, तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, माया उत्तर दे देगी कि तुम किसी योग्य नहीं हो। जय हो आश्रय दाता की। तो अब क्या चिंता करना, जब मैं किसी योग्य नहीं था तब तो आश्रय दिया, अब तो एक योग्यता आ गई है कि मैं आपके आश्रित हो रहा हूं, ये अंदर से आ गया है। आपने आश्रय दिया और इधर भी आ गया कि मैं आपके आश्रित हूं, अब तो बहुत बड़ी बात बन गई। भगवान के आश्रित हो जाने मात्र से समस्त दोष होते हुए भी वो भगवत प्राप्त हो जाता है। इसलिए सुनो, खूब साधन करो, खूब नाम जप करो, लेकिन भरोसा प्रभु का रखो। पता नहीं कैसी स्थिति हो कि हम नाम जप भी ना कर पाए, हम पुकार भी ना पाए। बड़ी विचित्र शरीर की स्थितियां होती है। कई कई दिन ऑक्सीजन में लोग पड़े रहते हैं बेहोश। उस समय हम क्या भजन कर पाएंगे? उस समय आश्रय तत्व काम करता है। जिसका आश्रय लिया है, जिसने आश्रय दिया है, वही उस जीव का स्मरण बनता है और वही उसको परम पद की प्राप्ति कराता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये विनाशी शरीर है, कब घटना कौन सी घट जाए कुछ पता नहीं। पूर्व अभ्यास भजन का नहीं किया तो क्या भजन हो सकता है? नहीं। पूर्व अभ्यास, शास्त्र श्रवण, कथा वार्ता, तो आप क्या पढ़े पढ़े कथा सुनने का मन करेगा? वही दुख का चिंतन। अब गुदा द्वारा सिल दिया गया, साइड से मल निकल रहा है, कितना भयंकर कष्ट है। आश्रय प्रभु का है नहीं, क्योंकि जीवन भर खान पान, मौज मस्ती, रुपया पैसा, सरकारी नौकरी सब व्यवस्था रही, तो आश्रय भोगों का रहा, भगवान का आश्रय। धन्य हो आप लोग जिनके हृदय में भगवत आश्रय जागृत हो गया है। आश्रय का मतलब समझ रहे हो? हम किसी साधन पक्ष में नहीं बोल रहे, आश्रय पक्ष अंदर की बात है, जबान से कहने की नहीं कि हमारे माई श्यामाजू को राज, ये अंदर की बात।
अंदर है कि प्रियाजू परम शीतल आश्रयामि, मैं आपके चरणों के आश्रित हूं। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। आप चाहें तो एक गिरे हुए इंसान को महात्मा बना दें, जिसे कोई यह भी नहीं कह सकता कि ये धर्म का भी जानता है क्या, वो धर्म का प्रवचन करने वाला बन सकता है। आप चाहें तो समस्त अवगुणों से युक्त होता हुआ भी वो समस्त सद्गुणों को प्रकाशित करने वाला बन जाए। मसकई करें बिरंची अज ही मसकते ही, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे। जो चेतन का जड़ करई जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ है भजय जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर दे, जड़ को चैतन्य कर दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, वो प्रभु हैं जिनका हमने आश्रय लिया है। अब आप थोड़ी देर बिल्कुल फ्री होकर विचार कीजिए, क्या आप में सामर्थ्य है कुछ? थोड़ी देर विचार, हमारे विचारों में विचार मिलाते हुए हम आपको विचार देते जा रहे हैं, उसमें आप मिलाते जाइए। एक रोम टूट के गिर पड़ा, क्या आप दोबारा उसको लगा सकते हैं? तो आपके सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है, आप सामर्थ्यहीन हो, केवल अहंकार को राग है तुम्हारे पास। क्या आप अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हो दवाइयों के द्वारा, विविध विज्ञान प्रणालियों के द्वारा? नहीं रख सकते। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? हम ये तुम्हें ज्ञान करा, तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? बोले हम देख सकते हैं तो प्रभु की सामर्थ्य से, हम बोल सकते हैं तो प्रभु की सामर्थ्य से। ठीक है, सामर्थ्यहीन आप हो, पहले ये निश्चय करो। आप में सामर्थ्य कोई हो तो हमें बताओ, कोई सामर्थ्यवान हो तो हमें बताओ कि हमें सामर्थ्य है, तो हम आपको दिखाएं कि तुम सामर्थ्यहीन हो, तुमने बिल्कुल सामर्थ्य नहीं। तुम्हें जो सामर्थ्य है वो भगवान की सामर्थ्य है, वो आत्म तत्व की सामर्थ्य है। फिर हमारे अंदर जो ये राग है परमार्थ का भी, कि हम कुछ करके बनेंगे। अब इस पर जरा विचार करो, तुम क्या कर सकते हो? तुम जो कुछ कर सकते हो अपना बुरा कर सकते हो। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं ऐसा कर लूंगा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, यह मूढ़ता है अहंकारी पुरुष की। एकमात्र परमात्मा शक्ति ही संचलित हो रही है। आप परमात्मा के अंश हो, आप में जितना पावर हो सब परमात्मा का पावर है। दूसरी बात, हमारे अंदर जो अवगुण है वो कहां से है? हमारे अंदर अवगुण जो है, दुराचार प्रवृत्ति, पापाचार प्रवृत्ति, गलत आदतें, गलत आकर्षण, कहां से है? तो एक शब्द बोलेंगे, अज्ञान से। अज्ञान से, अज्ञान का ही नाम माया है, उसी का नाम अविद्या है, वही मोह है, वही अंधकार है। ये किसकी है? ये अज्ञान की वृत्ति, अविद्या, अस्मिता, ये माया, ये है किसकी? भगवान की। आकर्षण किसका? माया का। माया किसकी? भगवान की। तो आप में अब सामर्थ्य क्या रह गई? एक भगवान की माया शक्ति ने अनंत ब्रह्मांडों की रचना करके सबको फंसा रखा है। एक ही रास्ता केवल है, भगवान की शरणागति। अभी समझ में ना आवे तो जब समझ में आवे तब समझ लेना, हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हमें भरोसा इसका नहीं है कि हम प्रवचन कर लेते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हम नाम कीर्तन कर रहे हैं तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आज कर रहे हैं, कल हमारी ऐसी स्थिति हो सकती है कि हम नाम उच्चारण भी ना कर पाए तब। और भगवत प्राप्ति अंतःमति सोगति, और अंत में हमारी ऐसी स्थिति हो कि कफ पित्त बात सब भरा हुआ है, कोई स्मरण नहीं, कोई शुद्ध नहीं, बिल्कुल मुर्दा जैसे पड़े हैं जीवित। अब उस समय हम क्या कर सकते हैं? उस समय हमारा आश्रयदाता, जिनकी हमने शरणागति ली है, जिन्होंने अपने चरणों का आश्रय दिया है, उस समय वो हमारी स्मृति बनते हैं, हमारा अंतिम फाइनल मंगलमय होता है। इसलिए साधन करो। साधन नहीं करोगे तो गंदी बातों में फंस जाओगे, असाधन फंसा लेगा। लेकिन भरोसा प्रियाजू का रखो, साधन का नहीं, क्योंकि साधन एक क्रिया है, क्रिया आदि और अंत वाली है, और भगवत प्राप्ति अनंत है, वो अनंत से ही होती है, वो आद्यंत वाली क्रियाओं से नहीं होती है। जब क्रियाओं से नहीं होती तो फिर हम अपनी परीक्षा क्यों लें कि हम गलत है कि सही, हम कितने श्रेष्ठ साधक हैं या लघु साधक हैं? कोई चिंतन नहीं, बस प्रियाजू के आश्रय का चिंतन। समय व्यतीत कर रहा हूं,
सत्संग सुनकर, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा, लीला वार्ता, सेवा, ये हमारे समय का सदुपयोग है। लेकिन मेरा फाइनल इससे नहीं है, फाइनल प्रियाजू की कृपा से है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। ये बात मान लो, ये हृदय के उद्गार प्रकट करते हैं इसलिए कि ये पूरे जीवन की कमाई है। जिसे तुम प्रवचन समझ रहे हो, ये पूरे जीवन की कमाई है, ये फाइनल है। जिसने ये बात पकड़ ली, केवल गोरे चरणारविंद का आश्रय, प्रियाजू के चरणों का आश्रय, निश्चिंत हो जाओ, काम हो गया तुम्हारा। तुम्हें हर समय यही कहना हमारा तो काम हो गया, तो तुम निर्गुण हो गए, माया के तीनों गुणों से परे हो गए, तुम निर्विकार हो गए, तुम्हारी ऐसी स्थिति है, तो तुम्हें श्री जी की तरफ देखना है। उत्तर नहीं देना, श्री जी की तरफ देखना। ये प्रश्न कर रहा है, आप देखो, अब आपके शरणागत हैं, आप देखो, अगर आप चाहो तो एक सेकंड में भगवदाकार वृत्ति, दूसरा सेकंड जब लगेगा जब आप जीवत्व से मुक्त होकर के ब्रह्माकार वृत्ति में होंगे। ऐसे कृपालु प्रभु है। और हम कोशिश करें तो जन्म जन्म रगड़ते रहे तो भी वृत्ति नहीं आएगी, इसलिए हम भगवद आश्रित हो जाते हैं। आश्रय सबसे बड़ा तत्व है, आश्रय सबसे बड़ा ठिकाना है, आश्रय सबसे बड़ा निर्भय, निश्चिंत, निशोक कर देने वाला है। आज अभी इसी क्षण निर्भय, निश्चिंत, निशोक हो सकते हो बिना साधन के, यदि भगवद आश्रय हृदय में आपके जागृत हो जाए। पर वो ऐसे होता नहीं, वो होता परिस्थितियों में ही है। जब चारों तरफ से अंधकार होता है तब एक रास्ता दिखाई देता है, हरि शरणम हरि शरणम। नहीं, जीव का स्वभाव है कि छोटी छोटी वस्तुओं का आश्रय ले लेता है, भगवान के आश्रय की तो बात जाने दो। छोटी छोटी वस्तुओं का आश्रय लेकर पर ब्रह्म परमात्मा तत्व भगवान का आश्रय छोड़ देता है। हम हैं तो उन्हीं के अंश हैं, उनको छोड़ करके हमें कहां विश्राम मिल सकता है। चराचर जगत भटकता हुआ, भागता हुआ चला जा रहा है, भूत बना हुआ, क्या लक्ष्य है कोई पता नहीं। इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी, माया की गुलामी, भागता घूम रहा है, पूरा जीवन हाय 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 मर गए। फिर नाली का कीड़ा, सुअर, कुत्ता, भूत, प्रेत, पशु, पक्षी, क्या बनेगा, क्या भरोसा। फिर वहां कोई साधना, कोई भगवदाश्रय, कोई ज्ञान। चूको मत, खूब अव्यर्थ कालत्व में एक भी मिनट खाली न जाने पावे, पर भरोसा इसका नहीं है। क्योंकि आज हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम प्रयासरत हैं, कल ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, कल ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। और स्थिति परिस्थिति की गुलाम नहीं होती, आप ये भी ध्यान रखना। स्थिति परिस्थिति की गुलाम नहीं होती, कैसी भी परिस्थिति हो। जैसे राजा सिंहासन पर बैठा होता है, ऐसे स्थिति जागृत रहती है हर समय, चाहे जितना भयंकर कष्ट हो, भयंकर ऐसी परिस्थिति हो, उस समय स्थिति जागृत रहती। जीवन भर कमाई किया, उसका फल मिला क्या, स्थिति। परिस्थितियों में भी अपनी स्थिति नाम डगमगाए, उसे स्थिति कहते हैं। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति, मृत्यु का सामने स्वरूप दिखाई दे रहा है और आप मुस्कुरा रहे हो। मैं दृष्टा हूं, साक्षी मात्र हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये स्थिति, प्रवचन नहीं, ये स्थिति है। हर कष्ट, हर दुख को दृष्टा भाव से जो है उस तत्व का अनुभव कर रहा है। ये आश्रय से मिलता है, ये पढ़ने लिखने से नहीं मिलता। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। बहुत प्रवचन कर लेने से या बहुत प्रवचन सुन लेने से या बहुत बुद्धिमान होने से इस तत्व का बोध नहीं होता। ये भगवत कृपा से होता है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन। इसलिए अहंकार छोड़कर भगवान के आश्रित होकर खूब अव्यर्थ कालत्व, इस शब्द पर ध्यान, एक भी मिनट खाली न जाने पावे। कभी नाम चल रहा है, कभी वाणी चल रही, कभी भगवत चर्चा सुन रहे, कभी भगवत चर्चा कर रहे, कभी भगवान की पर्सनल वार्ता कर रहे, प्रभु से वार्ता कर रहे, भगवान की वार्ता पर्सनल भगवान से कर रहे। नाथ आपका स्वभाव है, आपका प्रभाव ऐसा है, प्रभु अब तो आपके भरोसे है, अब आप देख लीजिए। प्रभु से वार्ता कर। आते हैं मूल प्रसंग में। कल के प्रसंग में था महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन के बीच में बोले कि एक अवधूत महापुरुष पधार रहे हैं नदिया में, नवद्वीप में, आप उनकी खोज करो। तो जिनको अवधूत करके संबोधन किया, ये भगवान के स्वरूप ही है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को भगवान का स्वरूप माना गया, कृष्ण स्वरूप, तो नित्यानंद महाप्रभु को बलराम का स्वरूप माना गया। और महाप्रभु के नाम के पहले उनका नाम उच्चारण किया गया, निताई गौर हरि बोल।
निताई। नित्यानंद महाप्रभु की खोज के लिए वैष्णवजन व्याकुल हो गए कि महाप्रभु ने भावावेश में कहा कि कोई अवधूत महापुरुष पधार रहे हैं, उनकी खोज करो। महाप्रभु अवतरित ही हुए पूरे जगत को भगवान नाम में डुबोने के लिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान ने कहा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कभी कभी धर्म की स्थापना के लिए भगवान विनाश लीला करते हैं, दुष्टों को मारते हैं, फिर धर्म की स्थापना करते हैं। कभी कभी भगवान प्रेमी रूप में अवतरित होते हैं और दुष्टता का विनाश करते हैं और दुष्टों में साधुता का स्थापन करते हैं। दुष्टों को मारते नहीं है, दुष्टों की दुष्टता का विनाश करके उनको साधु बना देते हैं। पूरे परिकर के सहित पधारते हैं भगवान। ऐसे ही पूरा परिकर यहां भी पधारा हुआ है। श्री अद्वैताचार्य जी को भगवान शंकर का स्वरूप मानते हैं, नित्यानंद महाप्रभु को बलराम का स्वरूप, चैतन्य महाप्रभु को प्रिया प्रीतम का मिलित स्वरूप। ऐसा पूरा परिकर, भागवतिक परिकर पधारा हुआ है जगत मंगल के लिए। प्रभु नित्यानंद जी का जन्म वीरभूमि जिले के अंतर्गत एक चाका नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था। इनके ग्राम से थोड़ी दूरी पर मोड़ेश्वर नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिवलिंग था, जिसका शुद्ध नाम मयूरेश्वर। हमने ये देखा कि बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भगवान शंकर की विशेष कृपा रहे। चाहे राधा बाबा का जीवन पढ़ो, नरसिंह मेहता जी का जीवन, या पहला विश्राम भगवान शिव, भगवान शंकर की कृपा से ही हरि भक्ति की तरफ। अगर इस जन्म में आपने शंकर जी की आराधना नहीं की, हरि भक्ति प्राप्त की, तो पूर्व जन्म में आपसे जरूर भगवान शंकर की आराधना हुई है। बिना शंकर आराधन के हरि प्रेम या हरि आश्रय असंभव सा है। और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। प्रथम में भगवान शंकर की आराधना और उनकी कृपा से श्यामा श्याम के चरणों की प्रीति, ये सिद्धांत पाया गया है, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में पाया गया। तो समीप ही ग्राम के मयूरेश्वर नाम के महादेव जी थे। आजकल वहां मयूरेश्वर नाम का एक ग्राम भी बसा है, जो वीरभूमि का एक थाना है। नित्यानंद महाप्रभु के पिता का नाम हाड़ाई ओझा और माता का नाम पद्मावती देवी था। ओझा दंपति भगवान श्री हरि के भक्त थे। बिना परम भागवत और सद वैष्णव हुए उनके घर में नित्यानंद जैसे महापुरुष का जन्म हो ही कैसे सकता था। उस समय सांप्रदायिक संकुचितता का इतना अधिक प्राबल्य नहीं था। प्रायः सभी संप्रदायों के मानने वाले वैष्णव स्मार्त मतानुसार ही अपने को वैष्णव मानते थे। सबके उपास्य देव भगवान श्री हरि ही होते थे। हरि पूजन को ही प्रधानता देते हुए अन्य देवताओं की भी समय समय पर भक्ति भाव से पूजा किया करते थे। अपने को श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी कहने वाले कुछ जो आज शिव पूजन की तो बात ही क्या, त्रिपुंड बिल्वपत्र और रुद्राक्ष आदि के दर्शनों से घृणा करते हैं। कैसे वैष्णव हैं? शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर मोहि सपने नहीं भावा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान शंकर से द्रोह करने वाला शिव द्रोही वो भगवान श्री हरि का प्रेमी हो जाए, नाटक भले कर ले, सच्चा भक्त नहीं हो सकता। सच्चा भक्त भगवान शिव से कभी द्रोह, शिव से, अरे वो किसी जीव से द्रोह नहीं कर सकता। उमा दे रामचरण रथ विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत के ऐसन करे विरोध। कुछ लोग ऐसे हैं जो शिव पूजन की तो बात क्या, त्रिपुंड बिल्वपत्र और रुद्राक्ष आदि से भी घृणा करते हैं। पूर्व काल में उनके भी संप्रदाय में कई शिव उपासक आचार्यों का वृत्तांत मिलता है। नित्यानंद महाप्रभु के पिता हाड़ाई पंडित वैष्णव होते हुए भी नित्य प्रति मोड़ेश्वर मयूरेश्वर भगवान शंकर जी की जाकर जल चढ़ाना, रुद्राभिषेक करना, उनकी आराधना करना। पक्की बात है, बिना शिव पूजा के ना ऐसा पुत्र प्रकट होगा, ना ऐसा भाव प्रकट होगा कि वो भगवान श्री हरि का प्रेमी पुत्र हो या भगवान श्री हरि के प्रति प्रेम भाव जागृत हो जाए। वो नित्य प्रति मयूरेश्वर में जाकर बड़े भक्ति भाव से शिव जी की पूजा किया करते थे।
शिवलिंग की पूजा से समस्त ब्रह्मांडों के देवताओं की पूजा हो जाती है। हड़ाई पंडित के वंश में सदा से पुरोहित वृत्ति होती चली आई थी, इसलिए वे थोड़ी बहुत उपरोहिती भी कर लेते थे।